नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वैज्ञानिकों को मिली 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो वैज्ञानिकों को 9000 साल बाद मिला है। तो दोस्तों, मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नया नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे द्वारिका नगरी नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका नगरी को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई थी द्वारिका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया था द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया था द्वारिका को? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारिका और फिर बाद में वह समुद्र में डूब गई? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके कई सारे सवाल मिले। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई। द्वारिका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलट ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटर में इनका उल्लेख किया गया। उसके बाद इन खंडों के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चलता रहा। बहरहाल जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी, उसकी ऊंचाई भारतीय नौसेना ने सफलता पूर्वक उजागर कर दी। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने। प्रोफेसर राव ने मैसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा के राज्य पुरातत्व विभाग में ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रोफेसर राव और उनकी टीम 1979 से 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवारें की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईस्ट पूर्व 3000 ईस्ट पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई के कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। वहीं दोस्तों, हम बता दें, पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्रों में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूने को सफलता पूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगरी समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोर की मदद से पूरा विशेषज्ञ ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों में पूरे प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पर पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक AK सिन्हा के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। इस समुद्री उत्खनन के बारे में सहायक नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल SPS चीमा ने बताया कि एक ऐतिहासिक अभियान है कि उनके 11 गोताखोरों को पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रशिक्षित किया और नवंबर 2006 में नौसेना के सर्वेक्ष पोत INS निर्देशक ने इन समुद्री स्थल पर सर्वे किया। इसके बाद इस साल जनवरी से फरवरी के बीच नौसेना के गोताखोर तमाम आवश्यक उपकरण और सामग्री लेकर उन दुर्लभ अवशेषों तक पहुंच गए। रियर एडमिरल चीमा ने कहा कि इन अवशेषों की प्राचीनता का वैज्ञानिक अध्ययन होने के बाद देश के समुद्री इतिहास और धरोहर का तीर्थक्रम लिखने के लिए आरंभिक सामग्री इतिहासकारों को उपलब्ध हो जाएगी। इस उल्लेखन के कार्य के आंकड़ों
को भिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। नमूनों को विदेश प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया ताकि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की त्रुटि का संदेह समाप्त हो जाए। वहीं दोस्तों 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे कराने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 32,000 साल पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्षों पूर्व हिम युग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। वही दोस्तों बात करें कि कैसे नष्ट हो गई द्वारिका। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिम युग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटीय शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिम युग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब इसके हिम युग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आदि सच लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।